जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाला 16-17 नवंबर का करंट अफेयर। कल दोस्त संडे था, इसलिए अब हम करते हैं 16 और 17 नवंबर का करंट अफेयर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि निम्न में से किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सा ट्राइब यानी कि प्राइड डे किसके सेलिब्रेट करेंगे। तो ये 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, डी 18 नवंबर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 नवंबर। किस दिन मनाया जाता है जनजातीय दिवस, गौरव दिवस किसको, 15 नवंबर को। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएगा। तो दोस्त, कहाँ पे किया जाएगा, सब किस राज्य में, सभी जिलों, उसके जितने राज्य हैं, क्षमा चाहूंगा जितने जिले हैं उतने में क्या किया जाएगा, वृद्ध आश्रम स्थापित किया जाएगा। तो नोट करिए कौन सा ऐसा राज्य है, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, नागालैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हॉर्नबिल। हॉर्नबिल वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, सैक्रे नेवी वहाँ पे मनाया जाता है, नोट करिएगा। और वहाँ पे मोसू जनजाति भी, मोसू त्यौहार भी मनाया जाता है, तो नोट करिएगा ये कहाँ का है। और उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो कोहिमा हो जाएगी। ठीक है, कोहिमा राजधानी है। और लैंग्वेज कौन सी है वहाँ पर, तो आधिकारिक वहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगी यानी कि राज्य की भाषा तो इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं हम किसकी, नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। पेटेंट फाइलर बन गया है, लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर इन द वर्ल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है दुनिया में यानी कि वर्ल्ड लेवल की बात करता है, तो ये छठे नंबर का बन चुका है। नोट करिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है चौथा, पुरी और सोनापुर को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। एक किस राज्य से संबंधित है यानी किस राज्य में स्थित है, तो नोट करिएगा पुरी और सोनापुर। पुरी दोस्त ये उड़ीसा वाला नहीं है, नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन उड़ीसा भी होगा तो आपको क्षमा चाहूंगा, क्या, पुरी उड़ीसा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा, उड़ीसा होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूरी उड़ीसा ही वाला है। क्षमा चाहूंगा दोस्त, मैं समझा था कि महाराष्ट्र वाला। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, इनका निधन हो चुका है यानी कि डेथ हो चुकी है। एक किससे संबंधित थी यानी कि वे कौन थी, यह हमको बताना है। तो ये एक्ट्रेस थी, गायिका थी, इतिहासकार थी, वैज्ञानिक थी। यानी कि कौन थी दोस्त, ये कौन हो जाएंगी, एक अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस हो जाएंगी। कौन, इनका नाम हो जाएगा कामिनी कौशल, जिनका 98 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है, डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन है अगला, छठा, निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 13वें संस्करण आयोजित किया जाएगा। 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, तो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए। तो नोट करिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। क्या गंगटोक होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, गंगटोक इसकी राजधानी हो जाएगी सिक्किम की। और यहाँ पे क्या, कंचनजंगा भी स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी शुरू किया है। ग्रीन फ्लू लेवी शुरू किया है किसने, तो डेनमार्क, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने शुरू किया गया है, तो ये सिंगापुर ने किया है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का है कि गरुड़ 2025 का जो सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है, किस देश के मध्य शुरू होता है, ये कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी। और दोस्त किसके साथ होती है, ये हमको बताना है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, नेपाल। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये फ्रांस के साथ होती है गरुण, वरुण और शक्ति इसके साथ होती है। नोट कर लीजिएगा, किसके साथ, फ्रांस के साथ होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस स्थान पर
पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस स्थान पर पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो नोट करिएगा, ए पटना, बी नासिक, सी ऋषिकेश, डी गुवाहाटी यानी कि असम की बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुवाहाटी असम में हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दिसपुर हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा गया है? यानी कि 110 विकास इंजन सौंपा गया है इसरो को। पहला मानव किसने सौंपा है? तो ये दिंग तारा ने, गैलेक्सी आई ने, गोदरेज एरोस्पेस ने, डी ध्रुव स्पेस ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसरो को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या ही हो रहा है, निम्न में से किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है? तो दोस्त 44वां नंबर का होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में भारत की बात करता है? तो अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल, पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली में शुरू किया गया 44वां नंबर का हो जाएगा कौन सा? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का है, निम्न में से किस राज्य को भारतीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो जल पुरस्कार किस राज्य ने जीत लिया है सर्वश्रेष्ठ के लिए? तो नोट करिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसको? ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर का, निम्न में से किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो निम्न में से किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो नोट करिएगा, बीरेंद्र सिंह को, आशीष सिसोदिया को, आशीष सिसोदिया को, नमन गुप्ता को, पराग जैन को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पराग जैन को किया गया है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? पराग जैन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यानी कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन्होंने CII साझेदारी का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्त कहाँ पे? तो ए विशाखापट्टनम, बी नई दिल्ली, मुंबई, डी कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने क्या किया है? आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है CP राधाकृष्णन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्त आ जाते हैं 15 नवंबर वाला, फटाफट से करते हैं। निम्न में से किस दिन संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कि संघर्ष के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो नोट करिएगा, ए 12 नवंबर, बी 13 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 15 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं और अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 नवंबर को हम मनाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस देश को पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? तो दोस्त किस देश ने की है? पानी के नीचे यानी कि अंदर की बात करता है। तो किसने प्रयोगशाला यानी कि लैब बनाने की? तो कौन सा देश होगा? ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो ये अपना प्यारा भारत कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही अच्छी बात है कि पहला है। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसी उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वें मूलत्व विश्व पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वें मूलत्व विश्व पुरस्कार तो किसे? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, नेले फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया, गिव इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेले फाउंडेशन को दिया गया है मूलत्व 11वें नंबर का हो जाएगा, पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, ठीक है। नेले फाउंडेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने शाश्वत समृद्धि का शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस ने अपना नया नारा चुना है? तो दोस्त किसने चुना है अपना नया नारा? क्या हो जाएगा? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। तो नोट करिएगा, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ऑप्शन बी
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी एक नया नारा है जो कि महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी की गई टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? तो कितनी कमी दर्ज की है तो नोट करिएगा। ए 15%, बी 17%, सी 19, डी 21%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21%, जो कि WHO ने जारी की रिपोर्ट के अनुसार कि टीबी में कमी कितनी आई है? तो 21% आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दृष्टि नामक AI फ्रैट बैग एंड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो AI आधारित होगा। बैगिंग लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम तो किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF द्वारा, इसरो द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे देखने को मिल जाए DRDO तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें किसने किया है? भारतीय रेलवे ने। तो लोग लगा सकते हैं क्योंकि DRDO के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा जिनका शुभंकर खंबा और घनी है? तो दोस्त खंबा और घनी कहाँ पे बोलते हैं आपको पता होगा, घड़ी खंबा ऐसे करके बोलते हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजस्थान की बात करूंगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नामक अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई किसने शुरू की है? कहाँ पे? ग्वालियर, जोधपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, क्षमा चाहूँगा पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में की है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो कि महिला द्वारा हो जाएगी BSF के लिए, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा कौन सा न्योमा एयरबस का उद्घाटन किया गया है? तो कौन हो जाएंगे चीफ मार्शल? AP सिंह हो जाएंगी। दिसपुर में, द्रास में, नाथुला में, लद्दाख में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो नोट करिएगा, ये लद्दाख की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बेल्जियम और कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेगा? यानी कि दो देश कर रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा? ए पोलैंड, बी जापान, सी नीदरलैंड, डी फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम और कौन सा देश जो 2026 की संयुक्त मेजबानी होगी हॉकी की कर रहा है? तो ये नीदरलैंड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी द हेग हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालू मर्दा थिमक्का कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये राजनेत्री हो जाएंगी, पर्यावरणविद हो जाएंगी, वैज्ञानिक, गायिका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? पर्यावरणविद हो जाएंगी यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 114 वर्ष की आयु में बहुत जी चुकी हैं दोस्त, क्या ही कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? महिला हो जाएंगी कहाँ का? हरियाणा महिला आयोग है, राज्य आयोग, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ए सैफाली वर्मा, बी अवनी लेखरा, सी नीरज चोपड़ा, डी कृतिका रावल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैफाली वर्मा को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट होगा दोस्त, निम्न में से किस शहर में 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा यानी कि किया गया है? तो ए भुवनेश्वर, बी पटना, सी वाराणसी, डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा TDS सम्मेलन का? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का है? 22वें नंबर का हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।